हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वाति साइंस क्लासेस। मैं हूं स्वाति मैम और आज डिस्कस करेंगे क्लास 9th चैप्टर 2 इज़ मैटर अराउंड अस प्योर का। चैप्टर 1 के सारे क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आपके जो भी इंडेक्स के क्वेश्चन थे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे, सारे डन हो चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं वो जाके प्लेलिस्ट चेक करें, चैप्टर 1 का उनको मिल जाएगा, वहाँ से वो देख सकते हैं। जिनको नोट्स चाहिए था, बहुत बच्चों का मेरे पास मैसेज आया था, तो मैंने उनको बताया भी था कि नोट्स के लिए आपको मेल पे ले लो या टेलीग्राम पे ले लो, जहाँ लेना है ले लो। आईडी मेंशन है सबके मैसेज में, तो वहाँ पे आप मैसेज करके मुझसे ले सकते हो। इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट, देयर इज़ नो चार्जेस फॉर इट। चलिए देर नहीं करते हैं, चैप्टर 2 का इज़ मैटर अराउंड अस प्योर का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 15 में जो आप लोगों से पूछा गया है, दैट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ मीन्ड बाय अ सब्सटेंस। सब्सटेंस का क्या मतलब होता है, राइट? तो देखो आंसर यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख रहे हो। अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। इसका ये मतलब होता है प्योर सब्सटेंस, ये इम्प्योर नहीं है, राइट? तो सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल वो कंसिस्ट करेगा। जैसे आपका नमक, सॉल्ट है, ठीक है, सॉल्ट एक सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स, ऑब्वियसली एक कंपाउंड बना है, आप उसको क्या कर सकते हो, वो एक प्योर सब्सटेंस है। शुगर हो गया। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्योर सब्सटेंस जिसमें सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स यूज़ किया गया हो। वो एक एलिमेंट भी हो सकता है, वो एक कंपाउंड भी हो सकता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सब्सटेंस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस और हेट्रोजीनस मिक्सचर्स में आप कुछ लिस्ट करो पॉइंट के और दोनों के डिफरेंस को बताओ। तो ये क्वेश्चंस कह रहा है। देखो, होमो का मतलब होता है सेम और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। सेम टाइप के मिक्सचर्स एंड डिफरेंट टाइप्स के मिक्सचर्स को आपको बताना है कि क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहला होमोजीनस का होता है इट हैज़ यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। अब एग्जाम्पल से हम समझते हैं इस चीज़ को। अगर आप कोको कोला पी रहे हो, कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स ले लो, जब आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो तो फर्स्ट सिप पीते हो और लास्ट सिप पीते हो, है ना? मतलब पहली बार पिया, है ना, फिर दोबारा तिबारा जब तक वो ख़त्म नहीं होता है पीते हो। क्या टेस्ट में कोई डिफरेंस दिखता है आपको? नहीं। आप पहली सिप भी पियोगे तो वैसा ही टेस्ट लगता है, बाद में भी पियोगे तो वैसा ही लगता है। लेकिन अगर मैं बोलूँ बीका जी का भुजिया या बीका जी का नमकीन या कोई भी कंपनी का नमकीन, जिसमें आप देखते हो ना काजू किशमिश सारी चीज़ें मिली होती है, फर्स्ट बाइट खाते हो तो आपको मीठा लगता है, दूसरा बाइट खाते हो तो आपको खट्टा लगता है। तो इस टाइप के जो कंपाउंड्स होंगे वो हेट्रोजीनस होंगे, जैसे भुजिया का एग्जाम्पल्स मैंने दिया। और कोल्ड ड्रिंक्स वाले टाइप्स होमोजीनस, मतलब सारे जो उसके कॉम्पोजिशन है वो यूनिफॉर्म फेज में होना चाहिए, पहली चीज़। हेट्रोजीनस यूनिफॉर्म नहीं, नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होगा उसका। होमोजीनस में नो विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशंस, कोई भी बाउंड्रीज नहीं दिखनी चाहिए। मतलब जब आप बॉटल देखो तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ऊपर से नीचे तक आपको सेम दिखे। लेकिन हेट्रोजीनस में आपको बाउंड्रीज दिखेगी, काजू किशमिश दाल, लॉट्स ऑफ थिंग्स जो मिलाए जाते हैं, राइट? होमोजीनस दे कंसिस्ट ऑफ ओनली वन फेज, वो एक ही फेज कंसिस्ट करेगा। लेकिन हेट्रोजीनस दो फेज, वन फेज से ज़्यादा कंसिस्ट करेगा। जैसे चीनी और पानी लिया और शरबत बना दिया तो क्या हो गया, ये होमोजीनस मिक्सचर हो गया, अच्छे से बिल्कुल यूनिफॉर्मली मिल जाता है शुगर में, पानी में शुगर, राइट? लेकिन अगर मैं बोलूँ कि बेटा शुगर में सैंड को मिला दो, जिसको आप बालू बोलते हो, रेत, जिसको घर बनाने के लिए यूज़ भी किया जाता है, उसको अगर आपने मिला दिया तो क्या वो दिखेगा सेम? नहीं। तो ये हेट्रोजीनस होता है। तो दो क्वेश्चंस पेज नंबर 15 आपको करना है, इसको कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम आगे के क्वेश्चंस में। तब तक के लिए बाय बाय। जिनको भी नोट्स चाहिए और या फिर कुछ ऐसा आपको पढ़ना है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, उस टॉपिक पे मैं आपको पढ़ाऊँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। स्टे